तो हम आम नागरिक की तरह व्यवहार क्यों करें? कानून हमारे लिए नहीं बना है, परंपराएं हमारे लिए नहीं बनी हैं। जो हमसे कमतर लोग हैं वो कानून का पालन करें, वो परंपराओं का पालन करें, हमसे ये अपेक्षा मत करें। हम प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, संसद के अंदर, संसद के बाहर, लेकिन हमारे ऊपर कोई उंगली न उठाए, हमारे ऊपर कोई सवाल न उठाए। मतलब उनकी नज़र में इस देश के राष्ट्रपति की कोई हैसियत नहीं है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट की हैसियत नहीं है, इस देश के चुनाव आयोग की कोई हैसियत नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, और इस देश की संसद की कोई हैसियत नहीं है। ये राहुल गांधी ये बोल सकते हैं कि जिस दिन संसद में बोलूँगा भूकंप आ जाएगा। भाई, संसद में भाषण होते हैं, बहस होती है, चर्चा होती है, वहाँ भूकंप लाने का कोई प्रयोग नहीं होता है। हालांकि कई बार बोल चुके, उसके बाद घंटों बोल चुके, भूकंप क्या कहें, कोई जो है अपनी जगह से हिला भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने ये जो काम किया है, इससे पहले जो कर रहे थे तब तक उनके पास नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था। ये एक वैधानिक पद है, संवैधानिक नहीं, याद रखिए। नेता प्रतिपक्ष का भी जो है वो एक इतिहास है। जवाहरलाल नेहरू को बहुत बड़ा डेमोक्रेट माना जाता है इस देश में, ऐसी उनकी छवि बनाई गई है। उनके 17 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट दर्जा नहीं मिला था। हालांकि कोई किसी की संख्या किसी पार्टी की इतनी हुई नहीं कि नेता प्रतिपक्ष बन सके। पहली बार नेता प्रतिपक्ष बना जब कांग्रेस का डिवीज़न हुआ 1969 में, और उसके बाद दूसरी बार 1977 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। तब मोरारजी देसाई की सरकार ने ये व्यवस्था की कि नेता प्रतिपक्ष का पद लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके नेता को मिलेगा और उसको कैबिनेट का दर्जा मिलेगा। तो आप जोड़िए 1947 से 1977, 30 साल बाद भारत में नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट का दर्जा मिला, और वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार न बनी होती तो शायद अब भी न होता। जिन लोगों ने ये किया वही लोग 2014 में सवाल उठा रहे थे नरेंद्र मोदी से कि क्या हुआ कि कांग्रेस के पास उतनी संख्या नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलना चाहिए, और अगर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार नहीं दे रही है तो ये जनतंत्र के विरोध में है। ये जनतंत्र की भावना संविधान की भावना के खिलाफ है। उससे पहले तक ये बात कभी नहीं कही गई। तो राहुल गांधी के मन में ये जो विशिष्टता का भाव है वो जा नहीं रहा है। 11 साल से उनको इस देश की जनता बता रही है लगातार कि हम आपको और आपके परिवार को विशिष्ट नहीं मानते।